बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया है आहटे जो है वो अरुणिता ने। हालांकि वो एक कवर सॉन्ग कह सकते हो आप उसको। यार बहुत ज़बरदस्त उसने गाया है, वो कवर सॉन्ग गाया है। पता नहीं भाई, उस पे भी कुछ लोगों ने हेट फैला के रखा है। मैं एक ही बात कहूँगा, बार बार कहते आया हूँ, यू कांट फोर्स एनी वन टू बी इन रिलेशनशिप विद समवन। अगर हो गया ब्रेकअप तो तुम कैसे बोल सकते हो भाई कि वापस आओ, ये करो वो करो। भाई उसका डिसीजन है। पवनदीप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब तो, और इसको भी नहीं पड़ने वाला है। तो तुम क्या मतलब, मैं कमेंट देख के भाई हिल गया मैं। तुम उसके फैमिली को भी नहीं छोड़ रहे हो भाई, वो उनकी चॉइस है ना। मैं सब मानता हूँ, मुझे भी पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, सब कुछ एग्री करता हूँ मैं। पर हॉरिबल कमेंट्स थे भाई, तो ये तो नहीं जमेगा ना भाई, अच्छी बात तो है नहीं। वो हेटर्स ने भी किया होगा। और अब एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि इनको जो फाइट हुआ है ना आरुदीप का, फाइट बोलो जो भी वो रिलेशनशिप था नहीं था वॉट एवर इट इज़, उसका फ़ायदा ये हेटर बड़े उठा रहे भाई। कोई फैंस नहीं उठा रहा है, हेटर बड़े उठा रहे हैं। तो क्या बोलूँ भाई मैं। और बिहेवियर देखो इनका कैसे, कल्चर में मतलब ये लोग आते हैं किस तरीके से, फिर भी ये लोग कैसे गालियाँ दे रहे हैं। मतलब मैंने उनके प्रोफाइल, इंस्टा प्रोफाइल देखे, कुछ तो अरुदीप पेजेस थे, कुछ अरुणिता पेजेस, कुछ पवनदीप पेजेस, एक दूसरे को टारगेट करने के लिए स्पेशल इनके फोटोज़ ला रहे हैं। उस पर कोई क्रॉस मार्क वाले ला रहे हैं, धोखेबाज लिख रहे, क्या क्या लिख रहे। क्या कर रहे हो भाई। अरे उनको नहीं रहना एक दूसरे के साथ, नहीं है ना, सिंपल बात है। मैं तो दिल से चाहता हूँ कि प्रोफेशनली तो एटलीस्ट साथ रहे, पर वो भी मुझे कोई अभी एट प्रेजेंट नहीं दिख रहा है। पर तुम तो जिस तरीके से फोर्स कर रहे हो भाई, उनकी चॉइस है ना। तुम क्या चाहते हो, वो वापस पैचअप कर ले और एक 8-10 दिन में ही बाय बाय हो जाए। वो शायद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम नहीं एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल। और ये सही डिसीजन था। कल जाके ऐसे बॉलीवुड में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कपल से जो आगे चल के इनके डिवोर्स हुए हैं। तो क्या तुम डिवोर्स चाहते हो? क्योंकि इनकी जो मेंटेलिटी है वो मुझे कोई भी एंगल से अब लगती नहीं कि इनकी ऐसी बॉन्डिंग है। वो पहले थी, वो ऑक्टोपस जब था तब थी, इंडियन आइडल के वक्त थी। बाद में मुझे लास्ट के 2 साल में, अब वो 1.5 साल 1 साल बंद करो, 2 साल में मुझे वो बॉन्डिंग कभी भी नहीं दिखी। तो हाँ, क्योंकि 1 साल से तो हम इसी बारे में ऑलमोस्ट बात करते आए हैं कि नहीं कुछ सही है। SSS 3 पे थोड़े से डाउट हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी वो डाउट क्लियर करके सब कुछ सही कर दिया था। पर आई थिंक ये लोग भी अब नाम ही चाहते हैं कि अरुदीप नाम बना रहे और कंट्रोवर्सी बनी रहे ताकि और फेम मिले। पर इस फेम में एक बात ज़रूर है, इनको पहले उतना हेट नहीं मिलता था, अब वो हेट भी मिलने लगा। और इसमें गलती इन्हीं लोगों की है। पॉपुलैरिटी के लिए तुम जो भी कर रहे हो, लेकिन तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, इसका क्या मतलब है? तुम लोगों को अंधेरे में, तुम लोगों को क्वेश्चन मार्क में रखना चाहते हो, जिसका फ़ायदा तुमको ज़्यादा है। तुम उस पब्लिक की परवाह नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे लिए पागल जैसे एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने देने नहीं चाहिए गालियाँ, पर वो भी इतने बचकाने हैं कि माँ बहन एक कर रहे भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जाके कमेंट में देखो। वो अरुणिता को, ये जो अभी उसने सॉन्ग गाया है ना, जाके देखो क्या क्या लिख रहे हैं। और ये पवनदीप को भी लिख रहे हैं ये लोग। मतलब यहाँ पे कुछ लिखो, वहाँ पे भी कुछ दूसरे लोग लिख रहे हैं, तो ये तो चलते आएगा। पर देखो, इनके रिलेशन से ज़्यादा तो ये फैंस टॉक्सिक गिरी कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग अब। और मुझे तो लगता है फैंस के आड़ में कुछ ऐसे भी चैनल्स अब ओपन हुए हैं जो अरुदीप फैन पेजेस बन के गालियाँ दे रहे हैं। मुझे तो क्लियर लगता है हेटर्स भी इसमें बहुत, देखो इनके हेटर्स कम नहीं है। चाहे वो दानिश वाले फैंस हो, सलमान वाले फैंस हो, इंस्टाग्राम पे अरुदीप अकाउंट बनाने को लगता ही कितना टाइम है, थोड़े से पोस्ट ऐड कर दो, बराबर है। उधर उधर का कुछ मीठी मीठी बातें करके पे लो, कितना टाइम लगता है। तो मुझे जो लगता है, क्योंकि SSS 3 में भी इनके बहुत पंगे हुए थे, आपस में नहीं हुए थे, लेकिन ये जब इनकी टीमें जीत रही थी और आगे गई थी तो बहुत से लोग वहाँ पे भी जले थे इन पे। ये इंडियन आइडल में भी जीते हैं ऑलमोस्ट, एक रनर अप एक विनर है। तो शायद ये पुराने जो जख्म है उनके फैंस के, दूसरे वालों के फैंस के, चाहे सलमान अली हो, दानिश हो, साइली हो, वॉट एवर इट इज़, जिनके भी फैंस हैं वो, शायद वो लोग भी इसके आड़ में पिल रहे हैं इनको। हाँ, मैं एक की बात कहूँगा, एटलीस्ट जो जो फ़ैन लोग हैं इनको तो मैं कह सकता हूँ, हेटर्स को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनको क्या समझाने का फ़ायदा, वो तो गालियाँ देना उनका काम है इन दोनों को। जो अरुणिता के फैंस हैं, जो पवनदीप के फैंस हैं और जो अरुदीप के फैंस हैं, मेरा एक ही कहना है,
पर्सनली उनको जो करना है भाई करने दो। वो कोई एक दूसरे के साथ आने के मुझे तो लक्षण नहीं दिखते, प्रैक्टिकल बात है। तुमको अंधेरे में नहीं रखूँगा, उन यूट्यूबर जैसा नहीं हूँ। नहीं नहीं भाई, 2 महीने में शादी है। वो एक बंदा है भाई, वो शादी के थंबनेल वंबनेल लगा रहा है, तैयारी कर लो शादी हो रही है। मैं आपको झूठा कुछ भी दिलासा नहीं दूंगा। मुझे शादी तो छोड़ो, आई विल बी सरप्राइज अगर ये दोनों प्रोफेशनली भी एक दूसरे के साथ रहे तो। प्रोफेशनली भी रहेंगे या नहीं मुझे वो भी डाउट है, पर फिर भी चांस है। हाँ, मैं उसमें भी आपको अंधेरे में नहीं रखूँगा, चांस है, झूठा नहीं बोल रहा हूँ, सच में है। पर वो भी कम है क्योंकि अभी तो म्यूज़िक पाए वाले भी इनको कम कॉन्सर्ट्स दे रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। इवन अगर आप पवन की भी तुलना अगर 1 साल पहले खुद पवन से ही करो तो भी पवन को कॉन्सर्ट्स, अब उसने ब्रेक भी बंद कर दिया, फिर भी उसके कॉन्सर्ट्स पिछले साल के और उसके पिछले साल की तुलना में थोड़े धीमे हुए। मतलब समहाउ म्यूज़िक पाए भी चाहता है कि आरुदीप रहे तो ज़्यादा कॉन्सर्ट्स मिलेंगे ऑटोमेटिक, जो मुझे लगता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हुआ है। अरुणिता के तो इन लोगों ने कॉन्सर्ट्स ही ऑलमोस्ट कम कर दिए, ना के बराबर करे हैं। पवनदीप के भी पहले जो कंटिन्यू, आप देखो पवनदीप आज कश्मीर में है तो कल मतलब वो श्रीनगर में है तो कल एमपी में है तो कभी पटना में, होता था ना ऐसे कंटिन्यू, या फिर कभी उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तराखंड में। अब वो इवन आरुदीप का भी वैसे ही होता था। अरुणिता के थोड़े कम कॉन्सर्ट्स थे पर अब तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम है, ना के बराबर। पवनदीप के भी देखो आप गैप से आने लगे, कुछ वो महोत्सव वगैरह में जाता है तो वो चॉकलेट वाले अरेंज नहीं करते वो, तो कम असर तो दोनों पे हुआ है। और म्यूज़िक पाए को भी थोड़ी सी मिर्ची लगी ही है एक दूसरे के साथ, नहीं है तो उनको बिजनेस इंपॉर्टेंट है भाई। ये दोनों जब एक दूसरे जगह पे जाते हैं ना एक दूसरे के साथ, भले ही वो इवेंट महंगा हो जाता है लेकिन आप ये देखो कमाई कितनी हो जाती है दोनों के फैंस। तो ऑब्वियसली म्यूज़िक पाए को भी ये चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए वो भी कॉन्सर्ट्स कम ही दे रहा है। आप ध्यान से देखो, इतने भी कॉन्सर्ट देखो पहले जैसा तो नहीं रहा है। तो ये जो पहले जैसा नहीं रहा है, और अगर आगे चल के कोई इंडियन आइडल नए वाले अगर ज्वाइन कर दे और चॉकलेट पाई इनको बोले कि भाई अगर तुम नहीं हो तो फिर ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस है, और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इनका यहाँ पे भी मुश्किल हो जाएगा भाई। अब इन लोगों ने इस म्यूज़िक पाए चॉकलेट पाए के लिए कितने लोगों को छोड़ा था। और सबसे पहले तो आगे जाने के लिए इन्होंने वो ऑक्टोपस छोड़ा, हिमेश छोड़ा, बहुत से लोगों को छोड़ दिया भाई। अब यहाँ पे है ये बॉलीवुड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है इनकी, क्योंकि आप देखो बॉलीवुड के बहुत कम उसको मूवीज़ वगैरह में 1-2 जगह पे सॉन्ग्स मिलना मुसीबत में है ये दोनों। लेकिन इनके फैंस को भी कुछ नहीं है और इन दोनों को भी नहीं है, ये चॉकलेट पाए से ही खुश है। थोड़ा बहुत अर्निंग पे भी असर पड़ेगा भाई, अगले 6 महीने के बाद देख लेना आप बोलोगे भाई आप सही तो बोल रहे थे। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए अगर मुझसे पूछोगे, मैं एक ही बात बोलूँगा, इनकी खासियत, इनका भलाई इसी में है, एक दूसरे को देखना भी पसंद ना करो चलेगा, प्रोफेशनली साथ रहे, एक होंगे तो ही ज़बरदस्त धमाका करेंगे। मुझे पर्सनली लगता है ये जो लोग देखो प्रोफेशनली भी साथ रहे ना, चलो पर्सनली मत रहो तो भी चॉकलेट पाए और म्यूज़िक पाए इनको बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स देगा, क्योंकि ये दोनों ब्रांड है ज़्यादा, अकेले नहीं है ये ब्रांड, आरुदीप ज़्यादा ब्रांड है। देखते क्या होता है।